जय गुरुदेव दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो इस बात पर है कि हम सुखी जीवन कैसे जिए। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है और गृहस्थ जीवन में कई परेशानियाँ भी आती हैं, तो उन परेशानियों से हम किस प्रकार से उनका समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी भी, और अगर पूरा नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि एक्चुअली मैं ऐसा वैसा कोई वीडियो ऐसा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि कोई मैं स्टडी नहीं करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, कोई लिख के नहीं रखता हूँ कोई भी लेक्चर। जो भी बात करता हूँ आप लोगों से, ऐसी ही बात करता हूँ अपने मन से। तो इस वीडियो के बारे शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गृहस्थ जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए और सुखी जीवन हम कैसे जी सकते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए जो हमारे पुराने ज़माने में जो दिनचर्या होती थी, वो दिनचर्या घटती चली जा रही है। जो लोग उस दिनचर्या का पालन करते हैं वो लोग आज भी सुखी हैं। बहुत से लोग पैसे कमाने के धन को अर्जन करने के लिए उस जो दिनचर्या है, पुरानी दिनचर्या है, उसको अपनाते नहीं। और एक यही वजह और है दुखी होने की, जिससे मेरा जीवन दुखमय हो जाता है। हमारी जो दिनचर्या है वो ये होनी चाहिए कि मुझको सवेरे उठना चाहिए और जितने भी निवृत्त कार्य हैं वो कार्य पूरे करने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। सवेरे उठते ही हमें उन विचारों से दूर होना चाहिए जो गलत, अगर जो विचार हम सवेरे कर लेंगे वो मेरे विचार दिन भर चलते रहते हैं, जिससे मेरा माइंड अपसेट बना रहता है। अगर सवेरे उठ के हम भगवान का स्मरण करेंगे, बिस्तर से उठने से पहले भगवान को धन्यवाद देंगे और भगवान से मांगेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि मेरा जो दिन है वो अच्छा गुजरे, तो उससे अगर हम शुरुआत करते हैं तो मेरे अंदर वही विचार आता है कि भगवान का, और अगर पहला विचार भगवान का आता है तो मेरा पूरा दिन उसी के स्मरण में व्यतीत होता है, और जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें बल मिलता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद हम से पूजा अर्चन करने के बाद फिर अपने ड्यूटी, दफ्तर या कुछ भी हम कार्य करते हैं, दुकान का कार्य करते हैं, उसमें चले जाएं। तो ये दिनचर्या होनी चाहिए। और जो भी आप कार्य करें, जो भी आप कार्य करते हैं, उसको भगवान का कार्य मानकर करना चाहिए। ये अहम बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि यह काम मैं कर रहा हूँ। अगर आ जाता है जहाँ कहीं भी, तो वो मैं अहंकार का एक शब्द होता है। अगर हम ये कहेंगे कि ये सोच के कार्य करेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं हम, वो प्रभु का दिया हुआ आदेश है, उसका हम पालन कर रहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पालन कर रहे हैं। एक्चुअली पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, अरे पत्नी है, बच्चे हैं, गृहस्थ जीवन है, ये सब लोग सोचते हैं अरे अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नकारात्मक निगेटिव हो जाते हैं लोग। तो वहाँ पे हमें निगेटिव नहीं होना है, वहाँ पर हमको क्या होना है, पॉजिटिव हम तब होंगे जब हम ये अहम निकाल देंगे कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो हमको वो काम भारी पड़ेगा, भारी लगेगा कि ये बहुत भारी काम है, बहुत कठिन काम है, ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो यहीं से ही दुख उत्पन्न हो जाता है।
और अगर उसी चीज़ को हम ये कह देंगे कि ये भगवान का दिया हुआ कार्य है और मुझे करना है केवल, तो उस कार्य को अगर हम करते हैं तो उसमें हमें 100% सफलता मिलती है और उसमें मेरी जीत होती है कि ईश्वर कभी हारता नहीं है। ये परम सत्य है, ईश्वर कभी भी हारता नहीं है, ईश्वर की हमेशा ही जीत होती है। तो अगर हम कार्य को ईश्वर का कार्य समझ के करेंगे तो उस कार्य करने में हमें जीत ही प्राप्त होगी। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपना कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जब तक प्रकृति से नहीं संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप वो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो प्रकृति में ऊर्जा है। क्योंकि प्रकृति में आपने देखा होगा प्रकृति के जितने भी साधन हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारे हो, ये प्रकृति के साधन हैं। ये किसी मानव ने नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति ने खुद बनाए हुए हैं। तो ये समय समय पर अपना कार्य करते हैं, समय पे ही निकलना, समय पे ही डूबना, समय पे ही उगना, समय पे ही मुरझाना। तो जब इनका टाइम होता है तब ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है वो आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप प्रकृति से संबंध स्थापित करेंगे। और प्रकृति से संबंध स्थापित करने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। और ध्यान सहज भी हो, सरल भी हो और प्राकृतिक भी हो और स्वाभाविक हो और वो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित भी हो, तो वो है भावातीत ध्यान। तो भावातीत ध्यान जो है आपकी चेतना को प्रकृति से जोड़ता है, आप उससे संबंध स्थापित करता है। और जहाँ पे उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं तो वो ऊर्जा प्रकृति की आपको मिलने लगती है। तो आपका जीवन जो है, जो आप वो दिनचर्या इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर उसमें ये भी आपने जोड़ दिया तो आपका जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो और ये मेरे टिप्स आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।